नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ्स बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रहे हैं। और ये भी नहीं है कि हम दिशा की बुक से हूबहू छाप देते हैं, जैसे प्रश्न करवाया, ऑप्शंस बोले, उत्तर आपको बताया, व्याख्या बता दी। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उस सवाल को हम अपने तरीके से या यूट्यूब के किसी टीचर के तरीके से जिसने बेस्ट तरीके से पढ़ाया हो, क्योंकि मुझे अपना कोई एक्सपीरियंस वैसे नहीं है। मैंने भी किसी ना किसी टीचर से मैथ सीखी है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं अपनी तरफ से अपना मिलाकर, किसी टीचर का मिलाकर और दिशा की बुक का भी मिलाकर, जो मुझे सबसे बेस्ट आंसर लगता है, सबसे बेस्ट व्याख्या लगती है, ठीक है, वही मैं करवाता हूँ। ठीक है, आंसर तो सेम रहने वाला है, मतलब व्याख्या मैं अलग करवाता हूँ। ठीक है, और जो प्रश्न हमारा 2 से 3 बार हो जाता है, मैं उसके कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आप पर छोड़ दूँ, या मैं ऐसा बोल देता हूँ कि आप कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं उसको वापस अगली वीडियो में करवा दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, उसके प्रत्येक प्रश्न, SICI के प्रत्येक प्रश्न आपको मैं करवाऊँ, और उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से करवाऊँ कि अगर लेंथी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आपको समझ में आना जरूरी है। क्योंकि सूत्र से आप कर सकते हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 2 या 3 ही सूत्र है, आप उन्हें याद कर लोगे तो उसके बाद वैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट है सूत्र के हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको समझना चाहोगे तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि समझने के बाद आप उसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है, वो आपके लंबे समय तक मेमोरी में रहेगा। लेकिन सूत्र क्या होता है, आप 1 महीने याद रखिए, उसके बाद आप भूलने की संभावना है। लेकिन एक बार अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हो कि ये प्रश्न किस तरीके से हुआ है, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं सभी प्रश्न आपको समझाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको सूत्र बता दूंगा, डायरेक्ट सूत्र से करवा दूंगा, जो मुझे बेस्ट तरीका लगेगा मैं उससे करवा दूंगा। डायरेक्ट जो चीज़ें होगी सिंपल तरीके से होगी वैसे करवा दूंगा, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को आराम से करेंगे, जितने इसमें प्रश्न है 200 तक वो सभी करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आप न्यू एडिशन करवाइए, तो इसमें अगर 200 प्रश्न हैं, न्यू एडिशन के अंदर 20 प्रश्न और जुड़ गए, तो क्या आप 200 प्रश्न करने के बाद वो 20 प्रश्न नहीं कर सकते? अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो प्लीज़ थ्योरी को ज़्यादा समझें, क्योंकि कम प्रश्न में अगर आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो और उन प्रश्नों को कवर कर लेते हो, तो फिर आपके सामने कितने भी प्रश्न आए आप उनको हल करने की क्षमता जरूर रखते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से चैप्टर अब तक कवर कर लिए हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो है यानी SICI है, यह हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से, और इसको आराम से करवाएंगे, चाहे इसके 7 वीडियो में बने, 8 वीडियो में बने, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर एक प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि दूसरा जो चैप्टर है वो लाभ हानि बटा है, इसका भी हमने पूरा करवा दिया, इसको सोल्यूशन, और अनुपात समानुपात का हमने करवा दिया, मिश्रण करवा दिया है, प्रतिशतता का चैप्टर करवा दिया है, औसत और आयु का चैप्टर हमने करवा दिया है। एक का नियम है, एक ही नियम है, जो यूनिटरी मेथड है, ये अभी हमने करवा दिया है। इन सभी चैप्टर का, यानी पहले को छोड़कर इन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, और ये वीडियो अगर आप अपलोड होने के साथ या 8 दिन बाद देखते हो तो 1 से लेकर 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली अपलोड है, ठीक है। और जिनको आप आराम से अपनी तसल्ली से 2x करके 3x करके जितना फास्ट आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन को चूज कीजिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। जब आपको ऐसा दिया हो कि 5 वर्षों में यह क्या हो जाएगी, दुगनी, तो आपको ऐसा लिखना है 5 वर्षों में दुगनी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि 20 वर्षों बाद, तो इसका कितना गुना 20 होगा, तो आप बोलोगे सर इसका 4 गुना 20 होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको गुणा में नहीं करना है, इसको आपको करना है 2 के पावर में, ठीक है, 2 के पावर में करना है, और जो जितना इसका गुना है वो इसको पावर में कर देना है, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको निकालने का, ठीक है। तो आपको, क्योंकि ये तो क्लास डायरेक्ट बीच में से बताई गई है, तो इसके लिए इसकी पूरी थ्योरी आपको बताना थोड़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि जो इसमें गुणा में होता है वो इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो 20 वर्षों बाद यहाँ कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में कितनी है ये, तो आप बोलोगे सर शुरू के अंदर तो ये 12,000 है, ठीक है। 12,000 का मैं 16 गुना कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 16 को जब आप इससे गुणा करोगे, 16 दूनी 32 यानी 2 आगे, और 16 कम 16 और 3
19, ठीक है 19 आ गया। लास्ट में कितने जीरो है? 3 जीरो है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1,92,000 इसका राइट आंसर होगा। तो 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी 1,92,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हो। आप देखिए दिशा ने कैसे किया हुआ है। दिशा ने भी एक अच्छे तरीके अपनाया हुआ है, क्योंकि इसने 5 वर्षों बाद 24,000 किया जो दुगनी हो गई। अगले 5 वर्षों बाद 24 का दुगना कर दिया, इन्हें 48 कर दिया, फिर 48 का दुगना 96 कर दिया, फिर 96 का दुगना 192 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार इसने किया जो 20 वर्षों के बाद 1,92,000 हो गई, ठीक है। 192 कर दिया यानी 1,92,000 हो गई। तो इस प्रकार इसने भी एक अपने तरीके से एकदम बेस्ट तरीका बताया है, और मैंने अपने तरीके से जो यूट्यूब के टीचर्स द्वारा बताए गए हैं बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? पहले तो ये देखिए कि आपको साधारण ब्याज के अंदर थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप 8.5% ये साधारण ब्याज लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर आपको 1 साल के अंदर 8.5 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 100 रुपये पर आपको 1 साल में 8.5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये कहता है कि 2 वर्ष 8 माह बाद माह के लिए लिया, ठीक है। तो 2 वर्ष 8 माह को पहले तो एक तरीके से कंप्लीटली वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो 2 + 8 बटे में आपने 12 किया, 4 का पहाड़ा बोला, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 2 + में 2/3 का मतलब क्या हुआ? 3 दूनी 6 + में 2 यानी 8/3 ईयर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 साल की जगह, अब ये देखो ये हमेशा याद रखना, दर गुणा में समय बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। दर गुणा में समय बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। तो आपको 8.5% की क्या है? दर है। इसको गुणा कर लेना है 8/3 से। तो 8/3 से आपने गुणा किया तो ये टोटल क्या आ गई? ये टोटल क्या आ गया? ये टोटल आ गया ब्याज। लेकिन ये जो ब्याज आया है ये किसके अंदर आया है? तो ये प्रतिशत के अंदर ब्याज आया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं इसमें क्या पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 10 लग गया, ठीक है। 17 इसका कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर इसका 17 आ गया। इसके नीचे कितना आ गया? तो इसके नीचे 5 से मैंने काटा है तो 2 आ गया, क्योंकि 5 से मैंने काटा तो 17 आ गया, और यहाँ से 5 से काटा, नीचे वाले हर को 5 से काटा तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या इसको काट दिया तो 4 आ गया, ठीक है। 17 चौके कितना होता है? 68, और नीचे 3 है, ठीक है। तो 68/3 आ गया। तो 68/3 कितना आ गया? प्रतिशत आ गया। ये इसका क्या है? ब्याज है प्रतिशत के अंदर। अब आपको पता है कि जो 9,000 रुपये आपको दिया हुआ है, जो 9,000 रुपये आपको दिया है वो 100% होता है, ठीक है। अब याद रखना हमेशा, देखो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे आपको चीज़ें बताते चाहूँगा मैं, ठीक है। 100% होता है, उसको हम क्या मानते हैं? पी यानी पी, यहाँ पे जो ऊपर पी दिया हुआ है ये पी नहीं है, पी है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। मूलधन को क्या माना जाता है? 100% माना जाता है, ठीक है। और मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 68/3% का क्या है? ब्याज लग रहा है, और ये बोल रहा है कि इसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? तो इसको 100% लौटानी पड़ेगी, प्लस 68/3% भी लौटानी पड़ेगी। तो 100 प्लस में 68/3% इसको टोटल राशि लौटानी पड़ेगी, ठीक है। इसका मान इसने पूछा है, 100% का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ, तो अब इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 368/3% इसका मान इसको निकालना है, ठीक है। 100 का मान जिसका निकालना, देखो एक प्रकार का सूत्र होता है कि जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और इसका कितना दिया है वो टोटल यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो पूछा कितना है? तो आप बोलोगे सर पूछा है 368/3 ये पूछा है, ठीक है। इनटू दिया कितना है? तो आप बोलोगे सर 100 का दिया हुआ है, ठीक है। इनटू इसका कितना है? 9,000 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आपने सोल्व किया इसको, तो इसका कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से मैंने काटा इसको 30 आ गया, ठीक है। मैं इसको गुणा करता हूँ तो कितना आता है? अब मैं इसको देखो इससे गुणा करता हूँ तो इसका 0 तो पहले आ गया, ठीक है। 8 तिये कितना आ गया? 24 आ गया, 4 आ गया, बचे कितने? 2 बचे, 3 6 18 आ गया, ठीक है। 18 में 2 जोड़े तो आप बोलोगे सर 20 आ गया, फिर 2 बच गए, ठीक है। 3 तिये 9 और 2 11, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया? 11,040 इसका राइट आंसर आ गया, जो कि इसको टोटल राशि लौटानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसमें कोई सूत्र का यूज नहीं किया हुआ है, ये आप प्रतिशत की प्रश्नावली से भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज या SICI के प्रश्न जो करवा रहा हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न करा रहा हूँ, आप इसको प्रतिशत की प्रश्नावली से भी ज़्यादा प्रश्न निकाल सकते हो। ये पैसे मैंने प्रतिशत के हिसाब से निकाले हैं, ठीक है।
तो इससे इसका राइट आंसर क्या हुआ, 11,040 इसका राइट आंसर हो गया। बाकी आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, जो कि होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में ब्याज गुणा में समय बटे में 100, यानी P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, PRT बटे 100। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है, ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, मैंने बताया है। इस तरीके से आप करोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि ये मैंने तरीका समझाया है, तब आपको लेंथी लग रहा है। बाकी आप 2x में वीडियो देखते हो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये मैंने करवाया है, और फिर आप खुद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई सूत्र नहीं यूज हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कितने समय में 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न को आप आसान तरीके से, डेटा सब इजी है, हम इसको सूत्र से कर देते हैं। एक प्रश्न आपको सूत्र से भी करवा देता हूँ। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे 100 होता है। ठीक है, ऐसा ही आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे सर 72 रुपये था, ठीक है, 81 रुपये हो गया, यानी 9 रुपये का हमें ब्याज मिला है। मैंने यहाँ पे 9 रुपये लिख दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, 9 रुपये लिख दिए। ठीक है, P का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 72 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और R का मान 6/1/4 का 6/1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 6 चौक 24 25/4, 25/4 गुणा में T का मान क्या है, हमें निकालना है कितने समय में, T यहाँ पे रख दूंगा इंटू 100, ये हो गया। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, और 4 का मैंने इसको 4 का मैं इससे काट सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 से काटने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि 9 से काट देता हूँ, तो 9 8 बेहतर 8 हो गया। अब 4 से काटता हूँ तो 2 आ गया, इस 2 से काटा तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, 2 है और T बचा हुआ है, तो 2 को मैं इधर ले जाऊँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो T का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो कितने समय में ये सब डेटा मतलब मैच हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष के अंदर। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर ये मतलब इसमें फिट बैठेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 वर्ष होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो, यानी हर 6 महीने से आपको ब्याज देना है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपको व्याख्या दिखा दूंगा, जो इसकी दिशा की है उसमें क्या है, सीधा डायरेक्ट सूत्र है और बहुत लंबा चौड़ा इसने किया हुआ है। आराम से आप टाइम वेस्ट करके उसमें कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जो क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर उसे बोलते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई फैक्टर, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, उससे आप किस तरीके से कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई फैक्टर किस तरीके से काम करता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको मैं 5 मिनट खर्च करूंगा, उसके बाद मैं अगले किसी भी प्रश्न में ये नहीं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करता है। देखो मल्टीप्लाई फैक्टर कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आप सेम एक बार आपने मल्टीप्लाई फैक्टर ज्ञात कर लिया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो वो सभी के अंदर सेम लगेगा। और ये कितनी बार लगेगा, जितनी बार हमें टाइम दिया हुआ है। जैसे हमें 1 साल का टाइम दिया हुआ है, तो ठीक है, और ब्याज भी 1 वर्ष में हमें देना है, जैसे इसमें 6 माह के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूंगा, अगर हमें टाइम पीरियड 1 साल का दिया हुआ है और ब्याज भी हमें 1 साल का देना हो, तब हमें 1 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या है, जैसे 6 माही दे दिया तो हमें क्या साल में 2 बार देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई फैक्टर लिखूंगा। ठीक है, 2 बार गुणा करूंगा और यहाँ पर जो संख्या है यानी जो राशि है उसका ब्याज डायरेक्ट निकल के मेरे पास आ जाएगा, जो 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आपको ब्याज की दर 10% दे रखी है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 100 में ऐड कर ठीक है, 100 में ऐड आपने किया तो आप बोलोगे सर ये 110 हो गया, बटे में 100 कर देना है, 10 से 10 काट दिया आपने। ठीक है, तो 11 बटे में 10 आया है, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है। जैसे यहाँ पर संख्या क्या लिखी थी, 16,000 लिखी गई थी, 16,000 का मान लीजिए मैं 10% निकाल कर उसका मल्टीप्लाई फैक्टर ज्ञात करता हूँ, तो 11 बटे 10 आ गया। 1 साल के लिए पूछे तो मैं 1 बार गुणा कर दूंगा, 2 साल के लिए पूछे तो मैं 2 बार गुणा कर दूंगा, 3 साल के लिए पूछे तो मैं 3 बार गुणा कर दूंगा। इस प्रकार गुणा करने से मेरे पास ये राशि भी आ जाएगी और इसका क्या है, जो ब्याज जुड़ा है चक्रवृद्धि ब्याज से वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर ब्याज निकालना हो तो ये राशि मैं इसमें से घटा दूंगा, तो इस प्रकार मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने समझाया आपको। फॉर एग्जाम्पल 20% आपको दिया हुआ है। ठीक है, R का मान 20% दिया हुआ है। अब आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर 120 बटे में कितना होगा, 10 होगा। 10 से 10 100 होगा, 10 से 10 कट गया, 12 बटे में 10 यानी 6 बटे में 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 6 बटे 5 होगा। ठीक है, अगर आपको ब्याज की दर अब चेतावनी है कि आराम से आपको समझना है। अगर ब्याज की दर 6 माही हो, 4 माही हो,
3 माही हो, ठीक है, ये अलग अलग हो। अभी प्रश्न हमारे लिए 6 माही है, तो मैं बता देता हूँ, अगर 6 माही हो तो टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा। 1 वर्ष लिखा हुआ है तो इसको दुगना कर कर, क्योंकि साल में आपको 2 बार ब्याज देना है तो इसको दुगना कर देना है, 2 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया हुआ है जो 10% है उसको आधा कर देंगे, उसको आधा करके 5 कर देंगे। तो यहाँ पर कितने दिए हुए है, 1 वर्ष। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 वर्ष दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणा में 2 यानी 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जो ब्याज की दर है वो 5% है, तो ये आधी हो जाएगी, यानी 5 की आधी हो जाएगी, कितनी, 2.5 हो जाएगी। आप बोलोगे सर 2.5 होगी, पॉइंटों में आ गई, ये प्रश्न तो हार्ड हो गया, नहीं हार्ड हुआ, आप आराम से समझिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ आराम से। देखिए अब क्या हो गया, हमारे पास ब्याज की दर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर आर का मान तो हमारे पास 2.5 हो गया। 2.5 को अगर मैं 100 से जैसे मैं मल्टीप्लाई फैक्टर में लिखना चाहता हूँ तो आप बोलोगे सर 102.5 बटे में 100 आप कर दीजिए। इससे मैं कि इसको क्या काट लेता हूँ, तो मैंने इसको क्या पॉइंट हटाया, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत लेंथी मेथड हो गया, आराम से समझें, लंबा नहीं है मेथड, पर आपके एक बार समझ में आ गया तो आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसको 25 के पहाड़े से काटा, तो 25 चौके 100, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, 40 आ गया, 41 बटे 40 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 वर्ष है तो आपको पता है कि टाइम सर आपने क्या है, जो 6 माही है इसके लिए क्या है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार आपको ब्याज देना है, ठीक है। तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 16,000 रुपये है इंटू 41 बटे 40 इंटू 41 बटे 40, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको समझाया है। तो 16,000 गुणा में 41 बटे 40 गुणा में 41 बटे 40, ठीक है। इसका 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 4 चौके 16, तो मैंने इसको 16 से काटा तो कितना आ गया, 10 आ गया। 41 का 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1681 आएगा। वर्ग आपको याद होनी चाहिए 50 तक, ठीक है। वर्ग आ गया, एक यहाँ पे 0 के ये आ गया, ठीक है। अब आप बताइए इसका ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 16,000 रुपये थे, 16,810 हो गए, तो इसका ब्याज कितना हुआ, 810 हो गया इसका ब्याज। प्रश्न इतना ही है, प्रश्न सिर्फ इतना है, ये सिर्फ आपको समझाया गया है, इतना लेंथी मेथड, ताकि आपको एक बार में समझ में आए कि मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करता है। ये आपका है, सब चीज़ें आप मल्टीप्लाई फैक्टर से करोगे तो इजी हो जाएगी। ये प्रश्न आपको लग रहा हो हार्ड है, हार्ड नहीं है। 41 के पास आया, 21 के पास आएगा, 21 के पास आता है तो 441 कर देना, 41 के पास आता है तो 1681 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी पास में आता है आप आराम से कर सकते हो। 810 इसका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 810 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब इसमें देखिए, आप ऐसे आप करोगे तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र याद रखिए, आपको बहुत परेशानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसे रिवर्स करके बार बार समझे कि कैसे मैंने इसको किया है। बहुत ही मैंने ये तरीका जो समझाने में बहुत बार सोचा था कि ये तरीका बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको एक बार लग रहा है कि सर आपने जो ये मल्टीप्लाई फैक्टर बताया है हमें समझ नहीं आया, आगे चलेंगे तो मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से ही आपको सभी प्रश्न करवाऊँगा और आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप समझने की प्रयास पूरा करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है तो वह दिन कितना है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर का कमाल। आपने मल्टीप्लाई फैक्टर काम में लिया, ठीक है। आपको पता चला कि सर आपने बताया था 4% अगर हमें दिया हुआ है तो इसको 100 में ऐड कर 104 बटे में 100 लिख लेना है। इसको हम काट लेंगे तो 26 बटे में 25 आया। सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो सर आपने बताया था कि जितना वर्ष लिखा हुआ है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। हमें धन दिया हुआ है x, तो आप बोलोगे सर आपने धन तो पूछा है, दिया थोड़ी है, तो हम तो लिख लिए ना x, तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। x का मान हम निकाल लेंगे, तो x हमें धन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर मैं कितनी बार करता हूँ, तो आप बोलोगे सर 2 बार कीजिए, 26 बटे में 25 गुणा में 26 बटे में 25, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, 1352, ठीक है। मैं 26 का पहाड़ा यहाँ पर बोलता हूँ, 26 देखो 25 का पहाड़ा अगर आप 5 तक बोलते हो तो 125 आता है, 26 का पहाड़ा 5 तक बोलोगे तो 130 आएगा। तो 5 तक बोला, फिर 26 दूनी 52, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 2 आ गया। 25 का 25 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, तो आप बोलोगे सर 625, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 625 गुणा में किया कितना आ गया, 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, 600 का 2 से मल्टीप्लाई करने 1200 आएगा, ठीक है। और 25 का 2 से करने पर 50 आएगा, यानी कितना आंसर आ गया, 1250। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1250 इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप करने के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सूत्र मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये सूत्र यूज़ करूँगा, लेकिन ये जो तरीका है
मल्टीप्लाई फैक्टर का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना जान जाते हो तो आपके हाथों में आधा चक्रवृद्धि ब्याज है। राजस्थान के एग्जाम्स में कह रहा हूँ मैं, राजस्थान के एग्जाम्स में अगर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर आता है और ऐसा यानी चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के लिए आपको दर गुणा में समय बराबर ब्याज अगर आपको पता है कि इसको निकालना मुझे अच्छी तरीके से आता है तो आपको असाई पूरा आ गया ऐसे मान के चलिए। और अगर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर पूरा काम में लेने आता है तो आपको 70% चक्रवृद्धि ब्याज और 70% असाई आपको आने लग गया है। ठीक है, कुछ सूत्र है वो आपको यूज़ करोगे तो आपको सभी % आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आप मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ लें। जहाँ पर मैं सूत्र यूज़ करता हूँ वहाँ पर सूत्र यूज़ कर सकते हैं। आप खुद अपने पर्सनल तरीके से मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ ना करके जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आपने जिस टीचर से पढ़ा है उस तरीके से भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कहता है 5,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो मैं वैसे ही मल्टीप्लाई फैक्टर से निकालूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ साधारण ब्याज क्या होता है। देखो साधारण ब्याज मैं आपको सीधा उंगलियों पर निकालना बताता हूँ। देखो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, आपको पता है कि 100 रुपये पर 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपये पर 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 100 रुपये पर 10 रुपये ऐसा ही निकाल रहे हैं पहले साधारण ब्याज। ठीक है, 100 रुपये पर आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे एक साल में। 3 साल में कितने देने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 साल में 100 रुपये पर हमें 30 रुपये देने पड़ेंगे। 100 रुपये पर आपको 3 साल में 30 रुपये देने हैं तो 5,000 रुपये पर कितने देने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 50 से गुणा कर लीजिए। इसको मैंने 50 से गुणा किया 1,500 रुपये, तो आपका असाई तो निकल के आ गया। अब आप सूत्र से करते हो असाई बराबर PRT बटे में 100, ये सूत्र यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। दिमाग लगाना चाहते हो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है, 3 साल में 30 रुपये लग गया, 5,000 रुपये पर 1,500 रुपये ब्याज लग गया, पता चल गया। अब CI कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे सर CI तो आपने बता दिया, वो तरीका हम काम में लेंगे। 5,000 रुपये है, 10% का है, 10% में दिया हुआ है तो 11 बटे में 10 गुणा में 11 बटे में 10 गुणा में 11 बटे में 10, क्योंकि 3 साल तक दिया हुआ है। 1 2 3 हमने काटा, इसका कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 1331 आ गया। 1331 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 5 आ गया, 5 से 15 आ गया। ठीक है, 5 से 15 एक 16 आ गया, 5 से 15 एक 5 से 6 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 5,000 का एक्स्ट्रा कितना आ गया, तो ये एक्स्ट्रा कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर कि 5,000 का तो ये लगभग 1655 एक्स्ट्रा आ गया, ये CI आ गया, ये SI आ गया। ठीक है, आप सूत्र से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तरीका क्या है बेस्ट है। यहाँ पर क्या है कम से कम आपको मतलब कैलकुलेशन मिलेगी और अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन आप कर पाओगे, गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ इसमें कितने का अंतर है, ये इसने पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है 155 का अंतर है, तो 155 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 155 हो गया, 4th नंबर ऑप्शन। बाकी आप इस सूत्र से भी कर सकते हो, ये भी तरीका अच्छा है। जो आपको तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है ये सूत्र आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, इस सूत्र से याद करें, बाकी आप थोड़ा सा याद रखते हो। देखो ये सूत्र भी मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट मैंने बताया कि 100 रुपये पर ये है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है, वापस आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या है पर CI बहुत जल्दी निकलता है मल्टीप्लाई फैक्टर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। मैं सिर्फ 10 या 12% करवाऊंगा आज, उसके बाद अगले वीडियो में हम ज़्यादा प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 7, 20,480 रुपये का 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर ही काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई फैक्टर के लिए इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष 73 दिन। ठीक है, तो 2 वर्ष का हम अलग से करेंगे, प्लस में 73 दिन का हम अलग से करेंगे। 73 दिन के लिए आपको एक पहाड़ा आना जरूरी है। देखिए मैं पहाड़ा आपको बता देता हूँ कि पहाड़ा क्या होता है, 73 बटे में इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 करेंगे, क्योंकि 73 दिन हैं तो दिन भी हम 65 लेंगे, 365 लेंगे। ठीक है, अब आपको पहाड़ा आना चाहिए कि 73 एकम 73। ऐसे अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ें आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15। यहाँ पे क्या है एक ज़्यादा है तो इसको 9 कर दीजिए, यहाँ पर एक ज़्यादा है तो 6 कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, यहाँ तक तो सेम था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 292 हो गया, यहाँ पर 365 हो गया। तो इस प्रकार आपका पहाड़ा क्या हो गया,
ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मैं बता सकता था पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दिया कि 7 एकम 7 ऐसे पढ़ा आप बोलिए, यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा होता है उसका 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए। इस प्रकार आपको पहाड़ा याद नहीं रखना पड़ेगा। 73 का ये पहाड़ा 5 तक आप जरूर याद रखें। आपको अगर दिन दिए हैं तो आपको ये पहाड़ा काम में लेना ही पड़ेगा। कौन से भी दिन आपको ज़्यादातर इन्हीं दिनों में से आपको दिए मिलेंगे। ठीक है, दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये कितना है, 6 से 1/4% है। 6 से 1/4% को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर इसको लिखने के लिए तो आप 6 चौक 24 और 25/4। ठीक है, प्रतिशत में हटा दूंगा। ठीक है, प्रतिशत मैंने हटाया तो कितना हो गया? तो इससे क्या हो गया, 4 ये कट गया तो 1/16 आ गया, 1/16 आ गया। अब देखिए 1/16 है, मैंने प्रतिशत हटा दिया। प्रतिशत अगर मैं नहीं हटाता तो 100 में ऐड करता, प्रतिशत हटा दिया तो मैं 1 से प्लस करूंगा। ठीक है, याद रखना ये बात, 1/16 1 जोड़ना या 100% जोड़ना एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, अगर प्रतिशत होता है तो 100 जोड़िए, अगर प्रतिशत नहीं है सीधा भिन्न में लिखा हुआ है तो आप 1 जोड़ दीजिए, तो 17/16। ठीक है, तो 2 साल के लिए तो मैं 17/16 17/16 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या 73/3 है, 73/365 है। इसको क्या है, मैं इसको मैंने सोल्व नहीं किया था, सॉरी, 1/5 लिख लूँगा। ठीक है, तो इसका अलग से कर लूँगा। 1/5 के लिए मैं क्या करूँगा? ठीक है, 1/16 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1/5 से, क्योंकि जो एक साल का जो मल्टीप्लाई फैक्टर आया था हमारे पास 1/16 आया था, तो 1/5 साल का कितना आएगा? 1/5 ईयर का। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1/5 ईयर का, तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/80 आ गया। ठीक है, 80, इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो 1/80, इसका कितना हो गया? 81/80। ये मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया। हमारे पास कितने मल्टीप्लाई फैक्टर आ गए? 1, 2 और 3। ये तो आ गए कंप्लीटली 2 साल के, एक साल के लिए, और ये आ गया 1/5 जो ईयर था, जो एक्स्ट्रा हमें 73 दिन दिए हुए थे उसका। ठीक है, अब हम प्रश्न को करते हैं सोल्व। इसमें लिखा हुआ है 20,480। देखिए 20,480 है, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 17/16 गुणा में 17/16 गुणा में 81/80, ऐसे मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 का पहाड़ा मैंने बोला, तो आप बोलोगे सर 8 दूनी 16। ठीक है, और इसमें कितने बचे? 4 बचा, तो 8 5 40, इसमें कितने बचे? ठीक है, 8 5 40, तो कितने बचे? 4 और 8 बच गए, तो 8 6 48। ठीक है, यहाँ पे 16 गुणा में 16 कितना होता है? 256 होता है, तो दोनों कट गए। तो यहाँ पर कितना आ गया? 17 का 17 से मल्टीप्लाई कितना होता है? तो 289 होता है। कुछ आपको वर्ग आना बहुत जरूरी है, वर्ग आपको नहीं आता तो वैसे भी मैथ का एक प्रश्नावली आपको आती ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या है, वर्ग आपको पूरा आने चाहिए, लगभग 40 तक 50 तक आपको आने चाहिए, जिससे आपके प्रश्न है बहुत जल्दी सोल्व होंगे। इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो आपका आंसर आएगा 23,000 लगभग 409। ठीक है, 23,409 आएंगे आपका आंसर। अब जो ये 23,409 आंसर है, ये कंपेयर करते हैं कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 20,480 में से 20,480 हम इसमें से घटा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये 409 होता तो अगर ये 409 होता तो ये कितना आते, लगभग 3,000 आ जाता, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा है तो ये 2,900 के समथिंग कुछ आएगा। तो 2,900 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2,900 में राइट आंसर 2,929 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये लेंथी तरीका तो आपका बहुत हार्ड है, तो आप सूत्र के हिसाब से ये बहुत ही इजी तरीका कर सकते हो, क्योंकि ये सूत्र आपको आसानी तरीके से याद रहेगा। आप इसको याद रखें, पूरा मेमोरी में सेव करें, और इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये तरीका मैंने आपको समझाया है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे कि सर 20,480 17/16 गुणा में 17/16 गुणा में 81/80, इसका मैंने डायरेक्ट किया, ये मेरा उत्तर आ गया। इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये सूत्र लिखने में आपको 1 मिनट लग जाएगा, और इसको कंफर्म करने में कि ये सही है गलत है, और आप कैलकुलेटिव देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, बाकी मैंने जो डायरेक्ट करवाया है वो यहाँ तक हो गया। ठीक है, मैंने जो डायरेक्ट करवाया है वो यहाँ तक पहुँच गया है बिना किसी सूत्र के। बस आपको ये चीज़ें एक बार समझनी है, बस ये सूत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कहता है, किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1128.60 यानी 60 रुपये है, तो वह मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन से एक अच्छी बात यह है कि हम इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से जब करेंगे तो इसमें क्या है 9% है, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा 100 से जोड़कर 109/100 गुणा में 109/100, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने 2 बार इसलिए लिख लिया क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है। और मैंने जो मूलधन है वो x यहाँ पर लिख लिया, और इसका मान कितना है
इसका मान कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका मान अभी हमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये हमेशा गुणा करने पर कितना आता है, ये जुड़ के आता है, ठीक है, ये जोड़कर आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस की मदद लूँगा। यहाँ पर मैं ऑप्शंस की मदद लूँगा, क्योंकि ऑप्शन की मदद नहीं लेता हूँ तो प्रश्न थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक ऑप्शन में 3 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 जीरो है उसकी मदद से क्या है, 2 और 1 जीरो तो कट जाएगा, नीचे क्या आएगा, 10 बच जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 10 बच जाएगा। मैं इसको 5 से करूँगा, 8 से करूँगा, 6 से करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या है, 109 गुणा में 109 भी करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, आपको वर्ग आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 81, इसका किया मैंने 100, ठीक है। और 9 का जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 का 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90, 90 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। आप बोलोगे सर ये से आपने कैसे किया, तो घन और वर्ग का किसी भी टीचर से आप समझिए कि घन और वर्ग कैसे निकाली जाती है, ठीक है। किसी की वर्ग कैसे निकाली जाती है उसका तरीका बहुत आसान होता है। इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो इसका कितना आ जाएगा, ये 0 है, इसकी वजह से 81 आ गया, ये 18 इसमें जोड़ेगा तो 118 आ गया। इतना ईजी होता है, ये समझाया आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब 118 81 आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई है आप 5 से कीजिए, 8 से कीजिए, 9 से कीजिए, 6 से कीजिए। मैं डायरेक्ट इसमें 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 71,486 प्राप्त होता है, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 था आपके पास, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पॉइंट आ गया, ठीक है। और मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 का मतलब 6000, क्योंकि ऑप्शन इसका डी ही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट समझाया है। इसका 6 है तो ये कितना हो गया, 6000 हो गया, ठीक है। तो 6000 से कंपेयर करते हो तो कितना आता है, तो आप बोलोगे सर 1148.6 आता है, या 60 आ गया। ये इसका क्या है, हमें ब्याज दिया हुआ था, ठीक है। 48 नहीं 28, सॉरी यहाँ पर 28 ही आएगा, ताकि क्या है इसका 28 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आसान होगा। आप बोलोगे सर इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको निकालना अगर डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो ये तरीके से आप निकाल सकते हो, जो कि बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र से याद रख के आप प्रश्न को कर सकते हो। प्रश्न इजी नहीं आने वाले हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। SICI के प्रश्न बहुत हार्ड आते हैं, ठीक है, इतने इजी नहीं आते हैं कि आप एक सांस में कर पाओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप टीचर के तरीके से अच्छे तरीके से कर पाओगे, बजाय किसी की व्याख्या से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, समझने में परेशानी होगी, ठीक है। और इस तरीके से आप ऑप्शन की मदद लेते हुए, मल्टीप्लाई फैक्टर की मदद लेते हुए आप आसान तरीके से प्रश्नों को कर पाओगे, आसानी से हर प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। व्याख्या से आपको करना है तो व्याख्या से कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें आपको दिखाऊंगा कि मैं दिखाऊंगा कि दिशा ने कितनी बड़ी व्याख्या की हुई है, ठीक है। वो आप तरीका अच्छा लगे तो वो कर सकते हो, वरना थोड़ा सा मेरा तरीका वो भी डिफिकल्ट आपको लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, उसमें कैलकुलेशन है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि धन ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, 3 वर्ष मैंने लिया, 3 ईयर, 3 वर्ष लिया तो 6,690 रुपये, ठीक है। और अगले 6 वर्ष में, यानी यहाँ से भी 3 वर्ष ले रहा है, अगले 6 वर्ष नहीं कह रहा है, 6 वर्ष कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 6 वर्ष करूँगा, चाहे यहाँ से 3 वर्ष कर दूँ, क्योंकि 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष 6 वर्ष हो गए, तो 3 ईयर में कितने हो गए, 10,035 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से क्या आपको पता चला, आपको एक चीज़ देखिए आया, जो 3 ईयर है, 6,690 में किसका मैं गुणा करता हूँ तो 10,035 आ जाता है। बताइए आप 6,690 में मैं किसका गुणा करूँ ताकि 10,035 आ जाता है। तो अब इसमें आप नहीं निकाल पाओगे कि किसका गुणा करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे बता सकते हो ना कि 6,690, ये सर मैं इसका पूरे का डेटा का इसमें गुणा करता हूँ, मान लीजिए ये डेटा मैं यहाँ रखता हूँ, तो क्या नीचे वाला कट के ये आ जाएगा ना, तो इसका गुणा करने पर 6,690 में मैं ये पूरी डाटा का गुणा करता हूँ तो 10,035 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इजी तरीके से आ जाएगा, ये तो आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये 3 साल के लिए, तो ये भी 3 साल के लिए है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर सभी जगह समान होता है, सभी के लिए काम सही जगह का सभी के लिए काम करता है, ठीक है। अगर वो उसमें डेट सेम हो, ठीक है, टाइम अगर सेम हो, ठीक है, टाइम पीरियड अगर सेम हो, तो ये डेटा भी यहाँ रख सकता हूँ। तो x का मल्टीप्लाई अगर मैं 10,035 बटे 6,690 से करता हूँ तो मेरा राइट आंसर 6,690 आएगा। इस कैलकुलेशन को कर आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप x का मान निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले आप 5 से इसको भाग दें। 5 से अगर आपने काटा 2007 आ गया, 5 से आपने इसको काटा तो 1338 आ गया, ठीक है। आप काट के आराम से देख सकते हो। आपने इसको 3 से काटा तो कितना आ गया,
3 6 का 18, ठीक है, बचे कितने 2, 3 6 का 18, बचे 2, 3 3 निम 27, 9 आ गया। इसको आपने 3 से काटा तो 3 2 2 और 3 और 0, 22 और 30 आ गया। अब देखो 600, ये 669 है, इसका क्या है दुगना ही तो 1338 है, तो एक इसका आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया। इस 2 को क्या है 2230 में मैं गुणा कर दूंगा, 2230 में मैं इसका गुणा कर दूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2230 गुणा में 2 यानी 4460, ठीक है, यानी 4460 x का मान आ गया। इस प्रकार आप x का मान निकाल सकते हो, धनराशि ज्ञात कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपका तरीका तो हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत हार्ड तरीका है, तो आप दिशा का तरीका काम में ले सकते हो। आराम से देखें, तरीका बहुत छोटा है, आप आराम से इसको कर सकते हो और ध्यान से 4460, तो आंसर सेम ही आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको पर्सन। यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वैसे इसका राइट आंसर आपको पता चल गया हो गया, 4460 होगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, इसका उत्तर भी आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न का तरीका आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर ऑप्शन आया कैसे। प्रश्न नंबर 10 कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 945 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष में 3 ईयर में कितनी हो जाती है 900 हो जाती है, और अगले और 4 वर्षों में, टोटल 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 1 वर्ष और मैंने ऐड कर दिया तो 945 हो जाती है। आपको पता है 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है वो असाई हो चाहे सीआई हो, एक ही होता है। 1 साल का ब्याज असाई हो या सीआई हो एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालना है, तो आप बोलोगे सर हमें तो ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर कैसे निकलती है, तो ब्याज की दर का एक सिंपल और सरल सॉल्यूशन है, सरल सूत्र मान सकते हो इसको, ठीक है। वो होता है कि आपको कितना मतलब ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, कितना ब्याज है और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यानी मूलधन आपका क्या है, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे सर मैं इस 900 रुपये को ही प्रिंसिपल वैल्यू मानता हूँ, तब मेरा 1 साल का जो ब्याज है वो 45 रुपये होता है, तो 45 रुपये आपका ब्याज है। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आपने बोला सर मैंने इसको 9 माना था, इंटू इसका कैसे गुणा 100 से गुणा, इंटू 100 से गुणा, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया था इसको गुणा करना, 2 0 से 2 0 कट के 9 एकम 9, 9 5 45, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका राइट आंसर 5 से क्या गुणा भाग दे दिया, इसको भाग दे दिया सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो 5% क्या होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर है वो 5% होगी। इतना आसान तरीका इसको निकालना। दोबारा समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको निकालना हो और जब आपको पता चले कि 1 साल का ब्याज निकालना है, तो आप असाई के लिए निकाल सकते हो, सीआई के लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन, ठीक है। इसलिए हमने मूलधन यहाँ पे 1 साल के ब्याज के हिसाब से 900 रुपये ही माना है, पीछे वाला का हमें कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। और इससे क्या है हमें पता चल गया कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर 5% है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5%, जो कि आपने पहले भी देख लिया था। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, और इसके बाद हम प्रश्नावली को खत्म करते हैं। खत्म नहीं, एक बार के लिए एंड करते हैं, वीडियो को रोकते हैं, फिर अगली क्लास में अगले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 11 थोड़ा सा लेंथी है, प्रश्न आ सकता है रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बहुत क्लियर करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जा रहा है। ये वार्षिक हिसाब से है, तो मुझे देखो इस प्रश्न को करने के लिए मुझे एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और उसको मतलब देखना पड़ेगा कि ये इसके लायक है कि नहीं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था एक तरीका, देखो सभी ऑप्शन हम देखेंगे, आराम से इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है। एक और कोई भी रटा हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, पहले हम प्रश्न के हिसाब से देखते हैं इसका पी कितना है, तो आप बोलोगे सर 48,000 रुपये है, ठीक, पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 साल का है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5% की दर है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऐसा अगर जो ऑप्शन ऐसा होगा वो ही हमारा सेम उत्तर आएगा। एकदम आपको पता है सर, एकदम सही बात है, डेटा अगर सेम होता है तो उत्तर भी तो सेम आएगा, प्रश्न अगर सेम है, सभी चीज़ें सेम है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपये, पी का मान 48,000 है, तो आप बोलोगे सर एक डेटा तो मैच हो गया, बाकी 2 डेटा बच गए, 3 देखो
1.5 वर्ष के लिए 10% दर से 6 महीने के लिए। जब ब्याज 6 महीने के लिए दिया जाता है तो मैंने आपको बताया था 6 महीने के हिसाब से साल में 2 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड है वो 1.5 वर्ष का दुगना हो जाएगा, यानी 1 से 1/2 है, इसका दुगना करना पड़ेगा तो ये 3 ईयर आ जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आधा करना पड़ेगा, तो 10% है, इसको आधा करना पड़ेगा तो ये कितना है 5 ईयर आ जाए, 5 साल आ जाए, ठीक है 5 ईयर नहीं सॉरी 5% आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि पी का मान 48,000 है, टाइम पीरियड 3 ईयर है, 3 साल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर है, 5 ईयर नहीं सॉरी 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 5 साल है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसके सेम आएगा, यानी पहला ऑप्शन इसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं हम चूज करेंगे, जो बराबर नहीं है वो हमें निकालना है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर दो चूज करता हूँ मैं, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन देखता हूं मैं। 2 नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि 48,000 रुपये है, तो पी का मान तो सेम हमें दिया हुआ है। देखो पर्सनों में टाइम लगता है, इसके लिए सॉरी कि आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। टी का मान 1 ईयर के लिए दिया है, हिसाब 4 महीने के हिसाब से करता है। तो आप बताइए 4 महीने में आपको 1 साल में कितनी बार इसका हिसाब करना पड़ेगा। तो आप बोले सर 4 महीने यानी 12 महीने के लिए मुझे 3 बार करना पड़ेगा। तो 1 ईयर को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 3 साल 3 से करना पड़ेगा, यानी 3 ईयर आ गया। टाइम पीरियड कितना आ गया 3 ईयर आ गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की दर है, जिसको 3 से गुणा किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 15 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3% आ जाएगा, ठीक है। 3% नहीं आएगा, अगर 3 से भाग देता हूं तो 15 को अगर 3 से भाग दिया जाता है तो 5 आता है, तो 5% आता है। तो 48,000 3 ईयर और 5% है, जो कि पर्सन के हिसाब से वापस सेम है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इसी प्रकार मैं 3 नंबर ऑप्शन को चूज करता हूँ, तो पी का मान सेम है, लेकिन यहाँ पर 9 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे 20 है, और 3 महीने के हिसाब से करता है। 3 महीने के हिसाब से करता है, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। 3 महीने के हिसाब से करता है तो आपको साल में कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 3, यानी मुझे 4 बार हिसाब करना पड़ेगा। तो 9 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो आप बोलोगे सर 36 महीने हैं, ये 36 महीने का मतलब क्या है 3 साल है, तो ये 3 साल आ गया, ठीक है। 20 को क्या है मैंने कितनी बार किया हिसाब, तो आप बोलोगे सर 4 बार किया, तो 20 को मैं 4 से भाग दूंगा तब कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पी का मान सेम है, जो महीने दिए हुए हैं वो कि 3 महीने के हिसाब से करेंगे तब भी 3 ईयर आता है, और 20% को अगर हम 4 से भाग देंगे तब भी 5% आता है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 एकदम सही है। तो इसका राइट ऑप्शन यानी गलत कौन सा है जो बराबर नहीं होगा, वो चौथा होगा। चौथा आप खुद से करने का प्रयास करें, मैंने आराम से इसको समझाया है, इतना आराम से समझाया है कि आगे ऐसा मैं तरीके से आपको नहीं समझा पाऊंगा और वापस भी नहीं समझा पाऊंगा अगर मैं समझाना चाहता हूं तो, ठीक है। कोशिश करें इसको निकालने की। इसका राइट ऑप्शन है वो 4th होगा, क्योंकि ये इसके मैच नहीं खाएगा। मैच कैसे नहीं खाएगा आप आराम से देख सकते हो। 6 महीने का अगर हिसाब किया जाए तो यहाँ पर 6 महीने का हिसाब किया था तो मैंने 2 से गुणा किया था, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 2 ईयर आता है। अगर मैं 2 ईयर यहाँ लिख देता हूँ तो क्या ये पर्सन से मैच खाएगा, तो यहाँ पर 3 ईयर है, यहाँ पे 2 ईयर है, तो मैच नहीं खाएगा। बाकी दिशा ने इतनी बड़ी व्याख्या की हुई है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हमारे समझाने का तरीका कैसा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए ये आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने कोई भी पर्सन है वो दिशा के हिसाब से नहीं करवाया है, और जो करवाया है वो ऐसा समझिए कि आपको आपके बेस्ट हो, आपके एग्जाम्स के लिए अप्रोप्रिएट हो, उस तरीके से करवाया है। क्योंकि ये सभी तरीके आपको समझने बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। 100 में से सिर्फ 10 या 15 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिशत या ये जो प्रतिशत नहीं सॉरी चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज के चैप्टर को निकालने की कोशिश करते हैं या उसको ओपन भी करते हैं, खोलते भी हैं, ठीक है। वरना सभी लड़के तो ऐसे सोचते हैं कि इसको छोड़िए कोई और चैप्टर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।